हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर रसायन विज्ञान फर्स्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, विस्तीर्ण तथा गहन गुण का उदाहरण दीजिए। और दूसरा, ऊष्मीय गतिक निकाय या सिस्टम से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है। देखो, ये हिंदी मीडियम में है, कुछ कुछ का मुझे जो इंग्लिश पता है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा इंग्लिश का, इसलिए थोड़ा सा इसी से समझने की कोशिश कर लीजिएगा, है ना, इंग्लिश में भी। सेकंड, समतापी प्रक्रम और रुद्रोस यानी कि एडियाबेटिक और डायथर्मिक, है ना। साइक्लिक क्या होता है, और ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी यानी कि क्या होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और इसके आगे चलते हैं तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्नो साइकिल की हेल्प से आपको जो है एब्जॉर्प्शन एनर्जी, मतलब ये सारी चीज़ें बतानी है ना। कार्नो चक्र की सहायता से सिद्ध कीजिए किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य अवशोषित ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि इन with the help of Carnot cycle show that the energy in any cyclic system is equals to the absorption energy, है ना। इसके बाद ऐसे ही आगे चलते हैं तो आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंट्रोपी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, भौतिक सार्थकता भी आ सकता है ना। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके आगे चलते हैं, नर्न्स्ट ऊष्मा प्रमेय, है ना, नर्न्स्ट हीट थ्योरम, ये भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और क्लासियस इनइक्वालिटी भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंट्रोपी ऊष्मागतिक साम्य तथा स्वतः प्रवर्तित कसौटी के रूप में इस कथन को स्पष्ट कीजिए, है ना। अब इसका इंग्लिश नहीं पता है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, कार्य फलन और मुक्त ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, है ना। वर्क, फंक्शन एंड फ्री एनर्जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्थिर दाब पर होने वाले प्रक्रम के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि डेरिवेशन करना आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का। फिर उसके बाद द्रव और वाष्प साम्यावस्था के लिए क्लासियस क्लेपेरान समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि लिक्विड और गैसियस के लिए, है ना। तो इसके लिए क्लासियस क्लेपेरान इक्वेशन को आपको ड्राइव करके बताना है। नेक्स्ट, हैस का जो नियम है ये आपको और इसके यूजेस भी बताने हैं ना। हैस लॉ ऑफ इक्वल एनर्जी, ऐसा कुछ है एक रूल। फिर उसके बाद बम कैलोरीमीटर, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे हिसाब से तो आप एक और कर लीजिएगा, किरचॉफ वगैरह, है ना, किरचॉफ इक्वेशन को। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड यूनिट में जल तंत्र का पूर्ण नामांकित चित्र बनाइए, है ना, यानी कि हाइड्रो सिस्टम। इसके बाद आपको कुछ प्रवस्था घटक स्वतंत्र कोटि, अब क्या पता प्रवस्था क्या होता है यार, इंडिपेंडेंस, है ना, ये वाला इंडिपेंडेंट, यार इंग्लिश नहीं आ रहा है। और एलिमेंट, ये सारे चीज़ें आपको डिफाइन करना है। दो घटक तंत्र के लिए ना, टू एलिमेंट सिस्टम के लिए प्रवस्था नियम आपको बताना है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद और आगे चलें तो फेरिक क्लोराइड जल तंत्र की व्यवस्था आगे बना के व्याख्या करना है। फिर गगन कांतिक मिश्रण को डिफाइन करना है। प्रवस्था नियम आप कर लीजिएगा ये भी, और ग्रिप्स के रूल को भी, और राउल्ट के नियम को भी विवेचना, इनके नियम को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं, आंशिक मिश्रणीय द्रवों की विलेयता पर ताप के प्रभाव, है ना, टेम्परेचर का इफेक्ट अपन को बताना, पार्शियली लिक्विड मिक्सचर के सॉल्युबिलिटी पर, है ना, कि कैसे जो है इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। उसके बाद किसी द्विअंगी द्रव विलयन के लिए हेतु राउल्ट का नियम, अब राउल्ट का लॉ फॉर टू, अब यार इंग्लिश नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश में रहता तो हिंदी बन जाता आसानी से। फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण को उदाहरण से ही समझाइए। नर्न्स्ट का वितरण नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसके आगे चलते हैं तो आ जाएगी अपनी थर्ड यूनिट पे पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता से आप क्या समझते हैं। फिर ओस्टवार्ड के तन्यता का नियम, कॉलरस का नियम और इसका यूजेज, प्रबल विद्युत अपघट के लिए डिबाई हैकल सिद्धांत की विवेचना करना है। फिर अभिगमनांक से आपका क्या तात्पर्य है ये समझाना है। इसके बाद चल सीमा पद्धति अथवा गतिमान सीमा विधि द्वारा अभिगमनांक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, क्या क्या लिखता हूँ मैं, हमेशा की तरीके क्या छपेगा, ठीक है, छपेगा ये क्वेश्चन। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, इसको इसके महत्व को समझाना है और ये सारी चीज़ों को भी डिफाइन भी करना है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इम्पोर्टेंस लिखना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और अभिव्यक्ति अर्धशेल, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करना है। और फिर इसके बाद आ जाता है विद्युत रासायनिक सेल का परंपरागत प्रस्तुतिकरण देना है। फिर और आगे चलते हैं तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा विस्तार विलयन का पीएच मान किस प्रकार करते हैं, पीएच मान को भी परिभाषित कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको सांद्रण सेल से क्या तात्पर्य है, सांद्रण सेल के विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। और इसके आगे और चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से रट के आ सकता है। फिर और आगे चलते हैं तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है और ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ओके, देन आ जाते हैं हम अपनी पाँचवीं यूनिट पर। पाँचवीं यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अधिशोषण के प्रकार एवं इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रेडरिंग अधिशोषण समतापी समीकरण को समझाना है हमें। फिर और आगे चलते हैं तो विषमांगी उत्प्रेरण, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी डेफिनेशन भी कर लेना है ना, विषमांगी उत्प्रेरक का। और फिर उत्प्रेरक को समझाते हुए उनके वर्गीकरण और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके इसके केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। बाकी जो 2 पेपर केमिस्ट्री को आज शाम तक अपलोड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना आप लोग। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यार आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं ना, आप लोगों के लिए मतलब मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा आप जब लाइक कमेंट करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।